जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम आर्मी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम डेली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास में हम 2024 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल से हम मैथ रीजनिंग के और क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे। आप सभी साथियों को पता होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं। क्यों? आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीटी डिफेंस एकेडमी ने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें 2023 के जितनी शिफ्टों के पेपर हुए हैं पूरी पीडीएफ में क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सारे सॉल्यूशन है और 2024 के भी। ठीक है, 23 और 24 के लगभग ये 80 पेज होंगे, है ना। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप लगा लोगे पीवाईक्यू को तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपको अगर पैटर्न पता चल गया तो आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका 22 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि 2500 रुपए की मूल राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, जिसे आप क्या बोलते हो इंग्लिश में बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। और ये पीडीएफ आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मूलधन, ठीक है, जिसे प्रिंसिपल कहते हो, गुणा दर जिसे रेट कहते हो, इनटू टाइम जिसे समय कहते हो। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है सबसे पहले वो लिखो। 2500 रुपए की मूल राशि पर, तो मूलधन आपको कितना दे रखा है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है? 2500 रुपए। और क्या दे रखा है आपको? 5% क्या दे रखी है? दर दे रखा है। तो रेट लिख लो कितना? 5%। ठीक है, और क्या दे रखा है? समय दे रखा है 3 साल, तो समय लिख दो, टाइम लिख दो 3 साल। ठीक है, चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हूं। प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे 2500 रुपए। रेट दर कितनी है तो आप बोलोगे 5%। समय कितना है? 3 साल अपॉन 100। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर लोगे? 2 जीरो से कैंसिल कर लोगे, 1 2 1 2, क्या बच गया? 25 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 25 पंजे कितना होता है तो आप बोलोगे 25 पंजे होता है 125। बोलो होता ही नहीं होता। अब 125 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से तो कर दो भाई। 5 तिया तो आप बोलोगे 15, कैरी हो गया 1। 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 3 एकम 3, 375 आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100 का 3 गुना 300, 100 का 3 गुना 300 और 25 का 3 गुना 75, 375 आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपके पास कह रहा है कि पहले 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले आपको पता होनी चाहिए कि पहले 5 जो सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगे, वो क्या होंगे। देखो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए या विभाजित हो जाए। तो पहली 5 संख्या होगी 2 4 6 8 और 10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। हमें पता है औसत, जिसे आप क्या बोलते हो? एवरेज। औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, नंबर क्या क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और कितने नंबर है तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 अपॉन 5 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो
ऐड कर रहे होंगे तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30/5 तो कितना आंसर आ जाएगा 5 छके 30, 6 इनका एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, इसे बोलते हैं बेसिक तरीका। दूसरा आप इसे किस तरीके से करते हैं, देखो याद रखना कभी भी आपके पास ऐसे नंबर हो जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। बीच का डिफरेंस सेम मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का। तो जब भी बीच का डिफरेंस सेम होता है तो हमारे पास एवरेज, जिसे आप बोलते हो औसत, औसत का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्वल टू फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है जब बीच का क्या हो डिफरेंस सेम हो। पहली संख्या क्या है तो आप बोलोगे 2, अंतिम संख्या क्या है तो आप बोलोगे 10/2। तो 10 और 2 कितना होता है 12, 12/2 कितना आ जाएगा आपके पास 6, आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है चीजें? चलो अगर समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके और उनका भी वर्दी का सपना पूरा हो सके जल्दी से जल्दी। सवाल कह रहा है कि 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं तो एक लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आपने MDH कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चनों को इजीली हैंडल कर रहे होंगे। 2 लड़कों की बात की गई तो M1 कितना दे रखा है 2, 3 दिन में कर रहे हैं तो D1 कितना दे रखा है 3 दिन। ठीक है, आगे कह रहा है एक लड़का मतलब मैन, M2 दे रखा है आपको पास 1 और कितने दिनों में करेगा तो D2 आपसे पूछ रहा है। सिंपल है, यहां देखो फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। यही होता है। M1 की वैल्यू 2 दे रखी है, D1 की वैल्यू 3 दे रखी है, M2 कितना दे रखा है 1 दे रखा है और D2 आपसे पूछ रहा है। तो ये एक डिवाइड में चले जाएगा तो 2 इंटू 3, 1 का मतलब कुछ नहीं, D2 इक्वल टू 3 दूनी 6 आपके पास राइट आंसर रहता। कब पूछा गया था 22 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23 अप्रैल की 1st शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है यहां देखो, सवाल कह रहा है कि एक संख्या में से 8 घटाने पर 26 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। तो एक संख्या क्या है तो मान लेते हैं माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या क्या है x है, चाहे इस x को अपनी मान लो। ठीक है, इस x में 8 घटाने पर संख्या है x, इसमें घटाओ 8 और रिजल्ट कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है 26 प्राप्त हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो जब भी ये वाली वैल्यू इधर जाती है और इसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, अगर ये माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 26 प्लस 8। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 6 होता है 14, कैरी हो गया 1, 2 और 1 3, 34 आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा तो आप देख के बता दोगे भाई 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, है ना। चलिए हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है, एलसीएम निकालो 6 और 4 का। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, बेसिक तरीका। 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से क्या 2 की टेबल में 3 नहीं आता उसको एज इट इज उतार देते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 1 जा, फैक्टर 1 1 1 आ गए। तो देखो क्या है, क्या बच गया मेरे पास 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि 40 चॉकलेट में से 40% बांट दी गई है तो शेष कितनी बची हुई है। तो इसे आप सिंपल कर सकते हो। एक तो बेसिक तरीका, अगर 40 चॉकलेट है और 40 में से 40% बांट दी
40 का 40% निकाल दो। तो 40 का 40% निकाल रहे होंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो 4 चक्कू 16, मतलब 16 चॉकलेटें उसने बांट दिए। टोटल कितनी चॉकलेटें थी 40, 40 में से 16 बांट दिए तो कितनी बचेगी, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 24 चॉकलेट बचेगी। 24 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ इसे ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 40 चॉकलेट थी और 40% चले गई, 100 में से 40% चॉकलेट खा दी है तो कितनी बची हुई है, तो शेष बची है 60%। तो या तो 40 का 60% निकाल दो, 40 का 60%, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, तो 40 इंटू 60, ठीक है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौको 24। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो इस बार मैथ्स का लेवल बहुत सरल था। चलो सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 25 लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी हो गए 40। कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए 40। अब 25 लड़के हैं, 25 क्या है लड़के, तो यहां लिख दो लड़के मतलब बॉयज, लड़के हो गए 25। अगर टोटल 40 हैं, 25 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। तो आप बोलोगे सर सिंपल माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 15 क्या हो गई गर्ल्स हो गई, ये हो गए बॉयज और टोटल। ठीक है, तो आपसे लड़कों जिसे आप क्या बोलते हो बॉयज, और लड़कियां जिसे आप बोलते हो गर्ल्स। ठीक है, लड़कियां कितनी है 15, बॉयज कितने भाई 25, अनुपात निकालो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्क्वायर, कौन सी संख्या एक वर्ग नहीं है। देखो सिंपल देख के पता चल रहा है, 24 इसका राइट आंसर होगा। देखो 64 किसका होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो ये तीनों स्क्वायर है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा वर्ग नहीं है, तो 24 किसी का वर्ग नहीं होता। 24 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने आपको बता दिया, आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कल से हम नए क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर कर रहे होंगे। सवाल क्या कह रहा है भाई, देखो सवाल कह रहा है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो। मैंने कहा किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उससे 100 की गुणा कर देते हैं। तो 3/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 3/4 इंटू 100 कर दो। 4 कितनी बार 25 चक्कू 100, क्या बच गया 25 इंटू 3, 25 तियां कितना होता है, तो 25 तियां 75 होता है। 75% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75%। चलिए उधर मैंने लिखा हुआ है कि किस शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि हर एक शिफ्ट से एक सवाल ले लूं। मैंने क्या किया है, हर शिफ्ट से एक एक सवाल लिया है, जैसे मैंने, और हर चैप्टर का एक एक सवाल लिया है। सवाल ये थोड़ा सा नया है, इस तरह का क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, ये पहली बार पूछा कि 12 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्या होगी। देखो सिंपल, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4। ठीक है, मैंने कहा इसमें कितने अंक है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही अंक है, सिंगल अंक है। मैंने लिखा 25, मैंने कहा इसमें कितने अंक हैं, तो आपने बोला 1 और 2, इसमें 2 अंक है। मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, मैंने कहा इसमें कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4 अंक है ना। ये चीजें समझ में आ गई। तो चलो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि 12 से विभाजित होनी चाहिए और अंक कितने होने चाहिए 2। अंक तो सिर्फ 2 ही होने चाहिए और ये 2 अंक भी किससे डिवाइड होने चाहिए, 12 से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 अंक आते कहां से हैं, तो 2 अंक आते हैं आपके 10 से लेके 99 तक, क्योंकि 99 से आगे बढ़ोगे तो 100 हो जाएगा और 100 में कितने अंक होते हैं, तो 100 में 3 अंक होते हैं। तो आपसे 2 ही अंक बोल रहे हैं। 10 से पहले जाओगे तो 9 आ जाएगा,
है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, 2 ही अंक चाहिए और 12 से विभाजित। तो 12 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी, जो 12 की टेबल में आएंगी। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, तो सबसे पहली संख्या होगी, आप बोलोगे सर सबसे पहली संख्या होगी 12, ठीक है। दूसरी संख्या होगी 24, 12 दूनी 24। तीसरी 12 दूनी 24, 12 तीन 36। चौथी 12 चौकू 48। पांचवी 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौकू 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। अब 96 के बाद तो 12 नब्बे, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108। तो 108 में तो 3 संख्या हो गई, हमें 2 ही संख्या पूछ रहा है, तो बस इनको गिन लेते, कहानी खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसी 8 संख्याएं होंगी जो 12 से भी विभाजित होंगी और जिसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए की आयु 20 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करो। तो ए और बी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इनके आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5। मैंने ए की आयु मान ली 4x और बी की आयु मान ली 5x। अब ए की आयु कितनी दे रखी है, 20 साल। अगर ए की आयु 20 साल दे रखी है, मतलब 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये ए का रेशो है और ये ए का ईयर है। तो 4x इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है, 20 साल। तो यहां से 4 डिवाइड में चले जाएगा, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 20/4 और 4 पंजे 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई ही, तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है b की आयु ज्ञात करो। b कितना है, 5x। अगर b 5x है, तो आप बोल रहे होंगे सर 5x इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आई, तो 5 पंजे 25। आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कब पूछा गया, 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट। चलिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 27 है। यदि उसकी भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो बड़ी भुजाएं ज्ञात करो। देखो परिमाप क्या होता है, सम ऑफ बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर होती हैं उनका सम, और आपको उसका भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है, ठीक है। तो भुजाएं मैंने एक मान ली 2x, दूसरी मान ली 3x और तीसरी मान ली 4x, ठीक है। अब भुजाओं का सम क्या होता है, परिमाप होता है, जितनी भी भुजाएं उनका योग। तो यहां से योग कर रहा हूं मैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 27। आप सम कर रहे होंगे तो 3 और 2 5 होता है, 5 से 4 9 होता है, तो 9x इक्वल टू आप कह रहे होंगे कि 9x इक्वल टू आ जाएगा 27। और 9 कहां चले जाएगा, डिवाइड में। अगर 9 डिवाइड में चले जाएगा, तो आप बोल होंगे x इक्वल टू 27/9 और 9 तिया 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपसे क्वेश्चन सवाल क्या पूछ रहा है कि बड़ी भुजा ज्ञात करो। तो बड़ी कौन सी होगी, 4x होगी। तो यहां से आप बोल होंगे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 3 निकाली, 4 तिया 12। आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, चाल समय दूरी का सवाल है, ठीक है। सवाल आपसे कह रहा है कि गाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे और वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपके पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बात करूं, इसे कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा समय इंटू चाल। समय इंटू चाल, समय मतलब टाइम इंटू चाल मतलब स्पीड, ठीक है। आप देखो आपको चाल कितनी दे रखी है, तो चाल दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे समय दे रखा है 2 घंटे। समय कितना दे रखा है, 2 घंटे, ठीक है। 6 दूनी 12,
ठीक है, आर से आर कट गया, क्या बच गया किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर क्या होगा आपके पास राइट आंसर रहेगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बोला, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सम ऑफ बॉर्डर, जितनी भी भुजाएं उनका सम। अब देखो वर्ग है तो वर्ग की सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होती है, वर्ग की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो कितने हो गए, 4 ए, कितने हो गए, 4 ए। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4 ए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 ए बोलो, ये 4 गुणा भुजा बोलो, 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजाएं तो ये चारों। अब परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप लिख दिया आपने 40 और भुजा हो रखी 4 इंटू भुजा। ठीक है, अभी 4 कहां चले जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से आप क्या बोलेंगे 40/4 इक्वल टू कितना, भुजा आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, तो भुजा कितनी आ गई 10, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ये 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि एक पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो 45 पेन का मूल्य ज्ञात करो। अरे अगर एक पेन 20 रुपए में आता है, एक पेन कितने में आ रहा है, 20 रुपए में, तो 45 पेन कितने में आएंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी 45 इंटू 20 कर दो। ठीक है, और 45 दूनी कितना होता है 90, और एक जीरो बचा हुआ उसको लगा दो, 45 पेन कितने के आएंगे 900 के। ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, आगे मैथ्स के क्वेश्चन थे आपके 15, आ जाते हैं रीजनिंग के सवाल पे। पहला सवाल है रीजनिंग का। सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित भाषा में दिल्ली को DELHI, दिल्ली को क्या लिखते हैं, EFMIJ लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है बॉम्बे का कोड क्या होगा, BOMBAY का कोड क्या होगा। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग बेसिक पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते। ये इसी शिफ्ट में पूछा गया था। देखो डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, तो डी के बाद आता है ई, ई के बाद कौन सा आता है एफ, एल के बाद क्या आता है एम, एच के बाद आई, और आई के बाद जे। मतलब एक अल्फाबेट लिख बढ़ के लिख दे रहा है वो, बस यही तो था। और बॉम्बे को आपको एक अल्फाबेट बढ़ के लिख देना था। बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी आएगा, ओ के बाद MNOP। ठीक है, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, और वाई के बाद जेड। ठीक है, तो ये तो कभी कभी देख के हो जाता है। और आप बोलोगे सर कभी कभी कॉम्प्लेक्स पूछ दिया तो तब क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेट के ऊपर। ठीक है, डी कौन से नंबर पर आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे, एल 12 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, ई हो गया 5, एफ हो गया 6, एम कितने में आता है, एम आता है आपके पास 13, आई 9 में, और जे 10 में। अब देखो 4 में मैं से कौन सा नंबर ऐड करूं कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे +1। 5 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे +1। 12 में कौन सा नंबर ऐड करूं 13 आ जाए, +1। 8 में कौन सा नंबर ऐड करूं 9 आ जाए, +1। 9 में कौन सा नंबर ऐड करूं 10 आ जाए, +1। तो यहां से आप बोलोगे गुरुजी ये +1 की सीरीज चल रही है, किसकी, +1 की। अगर +1 की सीरीज यहाँ चल रही है तो इसमें भी +1 की सीरीज चला दो। बी कौन से नंबर पर आता है 2, ओ कौन से नंबर पर आता है 15, एम कौन से नंबर पर आता है 13, बी कौन से नंबर पर आता है 2, ए 1 पे आता है, और वाई 25 पे आता है। तो इसमें आप एक एक जोड़ रहे होते तो यही वैल्यू आपके पास निकल के आती है, यही अल्फाबेट। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सवाल ऑर्डर और रैंकिंग का था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने कहा इन अ रो, एक रो में, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हो आप बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हो राइट हैंड साइड। मैंने कहा राम की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन है 15वीं और राइट हैंड साइड से पोजीशन है 10वीं। तो मैंने कहा ये पूरी जो पंक्ति है इसमें कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों के लिए
सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू होता है राइट से उस व्यक्ति की पोजीशन प्लस लेफ्ट से उसकी पोजीशन -1। कुल विद्यार्थी इक्वल टू दाएं से उसका स्थान प्लस बाएं से उस व्यक्ति का स्थान -1। ठीक है, अब ऊपर नीचे का फंडा क्या होता है कि ये डायग्राम ऐसे में है और इस डायग्राम को अगर ऐसे में घुमा दो तो ये अप हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट ऊपर आ रहा है तो तब इसे बोल देते हैं सिंपल टॉप और इसे बोल देते हैं बॉटम। ठीक है, ये ऊपर से स्थान हो गया और ये नीचे से स्थान हो गया। तो फंडा सिंपल ही रहता है, आपको इसी फॉर्मूले से इजीली आप कर लोगे। तो टोटल आपके पास क्या दे रखा है, टोटल इक्वल टू आप क्या कह रहे होंगे कि आपके पास दे रखी है ऊपर से स्थान 32वां, तो 32 और नीचे से स्थान दे रखा है 7वां -1। 7 और 2 9, 39 -1 कर रहे होंगे तो कुल कितने विद्यार्थी है पंक्ति में, तो टोटल 38 विद्यार्थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा सीरीज का था। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है, 10, 21 और 43। आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि 10 को 21 कैसे बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे 10 दूनी होता है 20 और उसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो 21 हो रहा है। 21 दूनी होता है 42, इसमें ऐड कर रहा हूं 1 43। तो ऐसी सीरीज को आगे बढ़ा देंगे, 43 का 2 टाइम्स करेंगे, इसमें ऐड 1 कर देंगे तो 43 का 2 टाइम्स कर रहे होंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। इसमें 1 ऐड कर रहे होंगे तो 87 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है बोला। आगे डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन था, दिशा और दूरी का। देखो आपको हमारी तरफ से जितनी भी सीट्स मिलेंगी ना करने के लिए वो सारी बायलैंग्वेज होंगी। बायलैंग्वेज मतलब उसमें हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल करने से पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। हमारे पास 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब जो कभी बदल नहीं सकती। पूरब हमेशा पूरब ही रहेगा, सूरज पूरब से निकलेगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। इसे आप न्यूज से याद करोगे, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हिंदी में बोलूं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये होती है हमारे पास 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अब सवाल क्या कह रहा है कि विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ा। तो उत्तर किधर है, ऊपर है, तो उत्तर की ओर चला और कितना 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ा। अब देखो इसका फेस ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट होगा इसका इधर। तो अगर ये ऊपर देख रहा है तो लेफ्ट बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बाएं इधर हो गया 15 मीटर चला। अब ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर वो इस तरफ देख रहा है तो बाएं उसका नीचे होगा और नीचे मुड़ता है और कितने मीटर चल रहा है, 10 मीटर। तो यहाँ बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वो क्या कह रहा है, फिर उसने चलना बंद कर दिया, अब वह रुक गया। तो उसका मुंह किस दिशा में, तो मुंह दिख रहा है ना आपको, उसका किस दिशा में, नीचे की ओर। लास्ट कौन सी डायरेक्शन थी, नीचे की। और नीचे की दिशा कौन सी होती है, तो नीचे की दिशा होती है आपकी साउथ, दक्षिण बोलते हो। चलो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ प्रीवियस ईयर के। आपको सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको 2023 में जितने भी पेपर और जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2023 के और 2024 के, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये 80 पेज की PDF है, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में मिलेगी, है ना। और इस PYQ से आपको क्या पता चलेगा, आपको एक पैटर्न का पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और पैटर्न पता चल गया तो एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर है 7983636257। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।